हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर सहरी का वक्त हो गया है और सहरी बनना शुरू हो गई है। सालन तो हम दोपहर को ही बना लेते हैं, इफ्तारी के टाइम सालन बना लेते हैं क्योंकि खाया नहीं जाता, सिर्फ हम बनाते हैं, वो सहरी में हमें काम आता है। बाकी हम जैसे अभी पढ़ रही हूँ मैं तहज्जुद, और रिदा पीछे मेरी बैठी हुई है, रिदा को भी बोल रही हूँ उठो तहज्जुद पढ़ो। और मेरी बहू शायद रोटियाँ बना रही, आज वो रोटियाँ बनाएगी, हमेशा हम बनाते, आज मैंने उसको बोला शायद कि वो रोटियाँ बना रही है। और अभी मैंने सोचा मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँ। तहज्जुद की नमाज़ तो हमेशा हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि आप सबको पता है कि अल्लाह पाक की बहुत प्यारी लाडली नमाज़ जो है, लाडली नमाज में से सबसे बेहतरीन नमाज, लाडली नमाज वो तहज्जुद है। तो क्यों ना जब हमारे अल्लाह के लिए लाडली नमाज है तो हम लाडली नमाज को किस तरह छोड़ सकते हैं। तो ये नहीं कि हम सिर्फ ये रमज़ान के महीने में हम तहज्जुद पढ़ें, हम तहज्जुद जब तक हम ज़िंदा हैं हम तहज्जुद पढ़ते रहें। अगर रोज़ ना पढ़ें तो हफ्ते में पढ़ें, हफ्ते में ना पढ़ें तो हम महीने में कभी तो हम तहज्जुद पढ़ें। हम मुसलमान हैं यार, हम मुसलमान हैं। अल्लाह को हम राज़ी करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, तहज्जुद पढ़नी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा। कैसे ना अल्लाह हमारी सुनेगा। अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, कोई डांट दुपट दे तो हम कितना गुस्सा करते हैं। तो हम अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, तो मेरा मालिक अपने बंदों को कैसे नहीं प्यार करता होगा। अल्लाह कहता है तुम मेरी तरफ आओ तो सही, मुझसे मांगो तो सही, मुझसे पूछो तो सही, मुझे आज़मा कर तो देखो, मैं ना तुम्हें दूँ तो तुम देखना, तुम मुझसे तो मांगो तो सही, मैं तुम देने की तुम लोगों को बरसात करूँगा। तो जब भी हम पढ़ रहे हैं तहज्जुद, और तहज्जुद आप भी जो भी सुन रहे हैं आज से आप लोग भी वादा करें कि अगर ना पढ़ सकते हैं तो आप कम से कम रमज़ान में तो तहज्जुद पढ़ें। रमज़ान में तहज्जुद क्योंकि ये गिनती के दिन है, इसमें नमाज कुरान रोज़े के साथ नमाज कुरान भी नहीं चाहिए। ये ना हो कि भूख हड़ताल हो, दिखावे के रोज़े हों, इस तरह कबूल नहीं थे। कबूल करने वाला मेरा मालिक हो सकता है कि आप लोगों के रोज़े कबूल हो रहे हों, पर यार दरूद शरीफ, नमाज, कुरान, तस्बीह, तरावी, माना के साथ कुरान पढ़ना, तफसीर के साथ कुरान पढ़ना, तो अल्लाह कितना खुश होगा, अल्लाह कितना खुश होगा, और अल्लाह हमें खुशियों की बरसात देगा। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हमेशा 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 जब तक हम जिंदा हैं, हमें और हमारे बच्चों को सबको अल्लाह पाक अपनी नेमतों से माला माल करे और नमाज कुरान का पाबंद करे। अल्लाह या रब्बल आलमीन जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह हमें सबको नमाज की, पंजगाना नमाज की आदत डाले और हम हमेशा नमाज़ पढ़ें, मरते वक्त तक हमारे ज़बान पर कलमा नसीब हो, क्योंकि हम कलमे से हमारी अल्लाह करे हमारी मौत आनी चाहिए, यानी कि मेरी मौत अल्लाह करे कलमे से आनी चाहिए। तो क्यों ना हम फालतू बातों में वक्त गुजारते हैं, इससे अच्छा एक एक पल यह ये कबूलत का है, तो अल्लाह कभी कहीं किसी की सुन लेगा। तो इसके सदक़े, क्योंकि नेक बातें करना, अच्छी बातें करना सदका जारिया होता है, तो तहज्जुद के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे, अक़वाल ज़रीन सुनाएंगे, ताकि अल्लाह हमें भी कुछ गुनाहों से पाक करे और आपको भी पाक करे। तो जी मैं पढ़ रही हूँ तहज्जुद, और आप भी आज से अहद कर लें कि आप भी तहज्जुद पढ़ेंगे और हम सब मिलकर तहज्जुद पढ़ेंगे, तो कितनी खुशियाँ होंगी। खुशियाँ तो जैसे हम नए कपड़े लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हम कहते हैं कि ईद की तैयारी करते हैं, तो हम अपने रमज़ान की भी तैयारी इस तरह करें, हमारे मालिक को इस तरह खुश करें कि अपनी नमाज़ों से, अपने कुरान से, अपने दुरूद शरीफ से, और हमारे जो प्यारे इस दुनिया से चले गए उनको बख्शें, उनके लिए नवाफिल पढ़ें, उनके लिए कुरान पूरा पढ़ें, उनको बख्शें। जैसे कि मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए, तो उनके लिए हम नमाज़ पढ़ें, उनको कुरान पढ़ के बख्शें कि शायद अल्लाह हमारी सुन ले। अल्लाह मेरे अब्बू की मग़फ़िरत फ़रमाए, जिनके वालिदैन गए सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके सदक़े अल्लाह पाक मेरे अब्बू की भी मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरे ससुर, मेरी सास, सबकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अभी मैं तहज्जुद पढ़ने जा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूँगी। सहरी का टाइम हो गया और ये देखें हम सहरी कर रहे हैं। यहाँ पर है हमारा अंडा फ्राई किया, जो मेरी बहू ने फ्राई करके आई अंडा, और दही हमने मंगवाई, जिन्हें दही लेकर आया, और यहाँ पर मुर्गी का सालन है, क्योंकि हम तो इफ्तारी में सिर्फ समोसे पकौड़े जो चलते हैं वो खाते हैं, बाकी खाना हम इस टाइम खाते हैं। और यहाँ पर ये पराठा मैंने बनवाया, और साथ में मुबीन भी कर रहा है, सहरी कर रहा है। उस्मान कह रहा है मैं नहीं करूँगा, उस्मान ने देर से खाया था, 2:30 बजे उस्मान नहीं आ रहा, और इर्दा खा रही है मेरे साथ, बाकी जुनेद वाले अपने रूम में वो खा रहे हैं। रोज़ा खुलने का टाइम हो गया और मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ। नमाज रिदा पढ़ रही है, आएगी
तो रिदा रोटियों को सेकती हुई जाएगी क्योंकि चूल्हा नीचे पड़ा हुआ है। तो कभी स्लिप पर बेल रही हूँ और यहाँ पर बना रही हूँ तो तकलीफ़ हो रही है। और जी आज हमने बनाए हैं चने की दाल। ये देखें आज मैंने चने की दाल बनाई हुई है और रोटियाँ बनाई हैं और शरबत बनाया है। बस आज हमने ये किया और कुछ भी नहीं। अभी मैं रोटियाँ बना रही हूँ, रिदा आए नमाज़ पढ़ के तो मुझे रोटियाँ सेकवाती जाएगी। भाई ये मिलाए हमें गिफ्ट में देखते हैं क्या आया है। किसी ने कुछ पार्सल हमें भेजा है, इसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। कब से बेचारा जावेद का क्लाइंट हमें कॉल कर रहा था कि अपना वो सामान लेकर जाओ, हमें पता ही नहीं था। अभी रोज़ा इफ्तार हुआ तो मैंने मुबीन को बोला, मैंने कहा मुबीन जाओ, कुछ तो मिला होगा कि वो बेचारा काफ़ी टाइम से बात कर रहा है, कॉल कर रहा है। अभी मुबीन लेकर आया तो देखते हैं इसमें क्या है। अभी इनकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें है क्या, सब्ज़ी है, फ्रूट है, क्या है, देखते हैं डब्बे में क्या है। ये तो सरप्राइज़ है। वो बेचारा सिर्फ क्लाइंट ये बोल रहा था कि चना साहब आओ ले जाओ। वाओ ये तो मेलन है। क्या बोलते हैं इसको उर्दू में? वाटरमेलन। नहीं वाटरमेलन नहीं, इसको क्या बोलते हैं? शर्मा गर्मा बस क्या बोलते हैं भाई, हम इसको बोलते हैं गिदरो और इंग्लिश में बोलते हैं मेलन। क्या बोलते हैं मुबीन इसको? पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, अच्छी बात है। जावेद इसमें सब यही है, मेलन है इसमें, गर्मा है गर्मा, शर्मा गर्मा पता नहीं क्या है शरदा है इसमें। ये है जो भी है, कमेंट में आप मुझे बताइएगा, आप हंसना नहीं, इसको क्या बोलते हैं। ये देखें भाई आज हमें बिरयानी खाने को दिल था तो आज मेरी बहन ने भी कॉल की, उसने भी बिरयानी बनाई है। कह रही मैंने आपके लिए पतीला भर के रखा हुआ है, ले जाओ। और अल्लाह ने हमारी सुन ली, लग रहा है कि रदा हमारी इबादतें कबूल हो रही है ना। और मैंने उसका तरबूज और उसका बोल का आज मुझे वो मिल गए आज। और आज हमारे पड़ोस में रहती है मेरी अच्छी सी सब्सक्राइबर, तो उसने आज बिरयानी और ज़र्दा हमारे घर में भेजा है। ये देखें मेरी अच्छी सी रेज़ा की और मेरी सब्सक्राइबर है, उसने हमें बिरयानी का ये पार्सल भेजा है। कह रही मैं आपके व्लॉग देती हूँ, मुझे पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच नादिया आपका बिरयानी भेजने का, सो मच लव यू। रोज़ाना का वही मामूल, इस टाइम में फ़ारिग होती हूँ, सारा काम काज करके फिर मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। फ़ारिग हुई तो मुझे याद आया कि मुझे अपना व्लॉग अपलोड करना, याद आया क्या मतलब कि मुझे इस टाइम अपना व्लॉग अपलोड करना पड़ता है कि लाइट चली जाती है। जैसे ही रोज़ा इफ्तार होता है तो हमारी लाइट चली जाती है, फिर वही रूटीन वही सारा काम हो जाता है। फिर जब लाइट आती है तो नमाज़ वगैरह पढ़नी पड़ती है, नमाज के बाद चाय वगैरह पीनी पड़ती है। चाय वगैरह पीती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है, जैसे आज हसीब आ गया, मेरा भांजा हसीब, तो उसके साथ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। इस तरह हमारा टाइम गुजर जाता है। अभी आई, मैंने कहा मैं अपना व्लॉग जैसे अपलोड कर दूं, काफ़ी देर हो जाती है। लाइटों की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यू है, वरना प्रॉपर मेरे जो व्लॉग हैं वो मेरे टाइम पर ही आते रहें, पर लाइटों की वजह से हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। मैं जावेद को यही बोल रही थी, मैंने कहा घर मतलब ये है कि लाइटों की बहुत ज़्यादा इशू है ना। लाइटों ने इतना बेजार किया हुआ है कि कोई काम प्रॉपर काम से नहीं होता। ये कि रमज़ान का महीना है, फिर भी मुझे कपड़े धोने की जो मशीन होती है मुझे रात को मगरिब या इशा के बाद लगानी पड़ती है कि इशा की नमाज़ पढ़ के फिर मैं मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, इसलिए कि पूरा दिन लाइट नहीं होती। जब लाइट होती है तो फिर नमाज़ वगैरह टाइम हो जाता है, 1.5 घंटे लाइट मुश्किल से आती है, फिर लाइट चली जाती है। तो जैसे रात के बाद तो जैसे पूरी रात लाइट चलती रहती है, तो फिर इसमें मैं सारी रात में बैठ के जितने 3, 4, 5 जितने घंटे हो जाते हैं मैं फिर कपड़े धोती, यही होता है। कल भी इंशाल्लाह मशीन लगाऊंगी तो इस तरह होगा, क्योंकि आज पानी आने का डे है, पानी आएगा। कल इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो कल कपड़े धोऊंगी, कपड़े धोने के बाद मशीन लगाऊंगी, क्योंकि फिर मशीन की रात के कपड़े धुलते, दिन को हमारे कपड़े नहीं धुलते। बस यही ज़िंदगी होती है। और आज हमने रिदा और मैं याद कर रहे थे, हम ना जैसे वो रिदा कह रही थी मम्मा आज बिरयानी बनाने को दिल चाह रहा है। मैंने कहा मैंने बिरयानी सोची हुई है, बनाऊंगी इंशाल्लाह बिरयानी अच्छी तरीके से। मैंने कहा बिरयानी तो मेरी बिरयानी माशाल्लाह जैसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, सबने खाई है, टेस्ट अच्छा माशाल्लाह आता है। तो मैंने कहा मैं बिरयानी बनाऊँगी। तो आज अल्लाह की शान क्या हुई, हमारी अच्छी सी प्यारी सी सब्सक्राइबर जो हमारी गली में ही रहती है, उसने हमें पहचान लिया, तो उससे अच्छी काफ़ी हमारी बाउंडिंग हो गई, अच्छी खासी हमारी बातचीत हो गई। तो उसने आज जैसे बिरयानी मुझे भिजवाई। मेरा बेटा बाहर उस्मान गया हुआ था, उस्मान के हाथ में पकड़ा दी कि मम्मा को देना कि जैसे आपकी दोस्त जैसे ने उसने बिरयानी भेजी है, तो उसने मुझे बिरयानी भेजी। थैंक यू सो मच भाई आपके बिरयानी भेजने का।
और फिर मेरी बहन ने कॉल की, रेहाना ने, कि भाई हमने बिरयानी बनाई है और उस्मान आए तो लेकर जाए बिरयानी। फिर मैंने कहा नहीं भाई बहुत दूर है, फिर जाऊंगी तो वहाँ रेहाना मुझे बिठा देगी, फिर छोड़ेगी नहीं मुझे। इसकी वजह से मैं रेहाना के पास नहीं गई, वरना मैं उनसे भी बिरयानी लेकर आ दी। तो मैं कहती हूँ अल्लाह अगर सच्चे दिल से मांगो ना तो अल्लाह नेक जायज़ दुआएं ज़रूर कबूल करता है। दिल से हमने मांगी रिदा, हमने दिल से मांगी कि मैंने कहा हमें बिरयानी खाने को दिल है, तो आज हमें ये बिरयानी आ गई। और वैसे मैं सोच रही थी कि मैं ख़ुद भी बिरयानी बनाऊंगी। अल्लाह को सच्चे दिल से याद करो तो अल्लाह नेक बातें ज़रूर सुनता है, ज़रूर कुछ भी करो नेक बातें तो अल्लाह लाजमी सुनता है। और आज हमारे पास गिफ्ट आए थे, क्योंकि जावेद के दोस्त हैं, उन्होंने हमें फ्रूट वगैरह भेजा। तो उसने बोला कि काफ़ी टाइम से कॉल कर रहा था, मैंने जावेद को बोला अटेंड करो, कह रहा नहीं बस चलो छोड़ो, मतलब क्या दूर जाऊंगा, रोज़ा है ये वो। फिर उसने रोज़ा खोलने के बाद दोबारा उसने कॉल की, तो मैंने बोला चलो आप नहीं जा रहे तो मैं मुबीन को भेज रही। फिर मुबीन गया सिटी कोर्ट की तरफ, वहाँ से रिदा भी साथ में गई, रिदा और मुबीन साथ में गए सिटी कोर्ट की तरफ। यहाँ से सिटी कोर्ट बहुत दूर है, तो वहाँ गए तो जावेद समझ रहा था कोई वेजिटेबल वगैरह आएगी इस तरह, तो उसमें हमने खोल के देखा तो उसमें मेलन आए हुए थे। तो भाई इस तरह जैसे खरबूजा आया हुआ था, उसने पूरी पेटी भर के हमें दे दी। और माशाल्लाह इतने मीठे, बहुत ज़्यादा मीठे, दो तो हमने कट करके खाए, पूरे घर में हमने सबको खिलाया। और क्या कहते हैं, जवाद को भी हमने काट के दिए, जवाद ने भी खाए, बहुत मीठे माशाल्लाह थे। बाकी इंशाल्लाह कल मैं कह रही थी कल मैं कट करके रखूँगी। और मैंने कहा आज हमारी कबूलियत का दिन है, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं मांग रही हूँ वो मुझे मिल रहा है। और आज मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, कितने सालों से, क्योंकि वो हमारी नेबर थी, हमारी पुरानी नेबर, और हमारी बहनों से बढ़ के मुझे है बहुत ज़्यादा, मेरी प्यारी, मेरी क्लोज़, जितनी मैं इसकी तारीफ़ करूँ कम है। आज उसने मुझे कॉल की, याद किया, क्योंकि उसने मुझे कह रहे काफ़ी टाइम हो गया फरजाना भाभी मैं आपसे मिली नहीं, बातचीत नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं अल्लाह की शान ये है कि उसकी भी मोबाइल चोरी हो गई थी और मेरी भी मोबाइल चोरी हो गई थी, इसकी वजह से हमारा उसका रब्ता नहीं हुआ। फिर वो मुझे याद कर रही थी और कितने दिनों से मैं याद कर रही थी, अपनी बेटी से पूछ रही थी। मैंने कहा उसका नंबर तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो, मैं उससे बात करूँ। नाम उसका इसलिए नहीं लेना चाह रही हो सकता है कि किसी को इतराज़ हो, उनके घर वालों को इस तरह, तो नाम नहीं ले रही, अगर वो खुद समझ रही है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिर मैंने उससे बातचीत की, इसको बहुत खुशी हुई, कह रही मैं आपको बहुत याद कर रही थी। मैंने कहा मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, काफ़ी दिनों से याद कर रही थी। देखो मैंने कहा सच्चा दिल है। और उसने जावेद के नंबर पे कॉल की मुझे, तो मैं समझी भूल गई इस तरह, कहती हाँ मैंने, मतलब मैं समझी कि ये रिदा का नंबर है। फिर इस तरह हमारी बातचीत, और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं अपनी फ्रेंड से, एक तो सब्सक्राइबर ने हमें बिरयानी भेजी और मेरी बेस्ट फ्रेंड यार मुझे बहुत कॉल की, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि माशाल्लाह इस दौर में भी बहुत लोग हैं मिलनसार, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, मेरे चाहने वाले, जो मुझे याद करते हैं। अगर मैं ना आऊँ व्हाट्सएप पे, ना मिलूँ, ना कुछ करूँ, तो अल्लाह का लाख लाख करोड़ एहसान है कि मुझे प्यार करने वाले बहुत से हैं। जैसे मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, मुझे बहुत ज़्यादा चाहती हैं कि सबके दिलों में मैं बसती हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे खुशी होती है, क्योंकि अपना ही अखलाक होता है कि मैं अगर उनको प्यार देती हूँ तो मुझे रिटर्न मिलता है। कि मेरी जितनी भी फ्रेंड, जितनी चाइल्डहुड की चाहे मेरी फ्रेंड हों, चाहे मेरी अब की फ्रेंड हैं, चाहे मेरी शादी की बाद की फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड बहुत जितनी भी है माशाल्लाह एक से बढ़ के एक है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। अभी भाई बातें करने को तो बहुत सी बातें हैं, इतनी बातें करूँ कि बातें ख़त्म ही ना होंगी, बहुत बातें हैं। मगर अब ये कि बस काम भी करना है। और रिदा कह रही मम्मा इतना बोर हो रहे हैं, कहीं चलें, वॉक पे चलें। मैंने कहा नहीं भाई हिम्मत नहीं, रोज़ा खोलते हैं ना फिर हिम्मत नहीं होती, फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है ना। कह रही मम्मा चलो यार इस तरह क्यों कर रही हो, चलो कहीं चलते हैं वॉक पर। तो मैंने कहा फिर कल चलेंगे, आज मूड नहीं हो रहा, कल देखते हैं जाएंगे वॉक पर। क्योंकि वॉक पर ना नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं ना फिर थक जाते हैं, नहीं निकला जाता। तो अभी रिदा मेरे साथ बैठी हुई है, मुझे देख रही है। रिदा अपने ब्लॉग की एडिटिंग कर रही है और मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। एडिटिंग वगैरह तो मेरी रिदा करती है, मैं नहीं करती है, रिदा करती है। और माशाल्लाह से रिदा का चैनल भी ग्रो कर रहा है और माशाल्लाह मेरा भी ग्रो कर रहा है, दोनों का माशाल्लाह में कर रहा है। अल्लाह में नज़र बद से बचाए, आगे आमीन सुम्मा आमीन।
आगे भी अल्लाह हमें इस तरह नज़र बद से बचाएगा और हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मिशन है। हम माँ बेटियाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक दिन हमें ज़रूर इसका फल मिलेगा और हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वो दिन इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा कि मैं ब्लॉग बनाने में कामयाब हो जाऊंगी। और जी हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमारे चैनल पर जो आज नए आए हुए हैं या रोज़ाना नए आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाया करें, शेयर किया करें, फॉलो किया करें, आगे हमें बढ़ाया करें, हमारी लिंक सबको दिया करें, हमारे वीडियो को शेयर किया करें, हमारे चैनल को शेयर किया करें, और जिन्होंने किया हुआ है वो हमारी वीडियो फुल वॉच किया करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, क्योंकि हमें कमेंट का ज़्यादा इंतज़ार रहता है। यूँ हमारी रीच बढ़ती है और हमें अप्रिशिएट होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। इस तरह जब हमें आप अप्रिशिएट करेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे और हमारा दिल चाहेगा कि अच्छे से अच्छे हम प्रॉपर ब्लॉग बनाएं और हमें खुशी होगी। कोई भी कमी पेशी हो आप हमें ज़रूर ब्लॉग में बताया करें कि हमारे ब्लॉग में किस बात की कमी होती है। रही बात कि हमारे फैमिली मेम्बर कम हैं, क्योंकि आते ही नहीं, क्योंकि मेरे बेटे हैं तीनों अवॉइड करते हैं आने से, फिर भी कैप्चर कर लेती हूँ। मुबीन को और उस्मान को तो मैं कैप्चर कर लेती हूँ, मगर जुनैद बिल्कुल भी नहीं आता वीडियो में। और इनके अब्बू भी जैसे मैं कैप्चर कर लेती हूँ, उसने तो मना नहीं किया हुआ, मगर मैं उसकी खुद ही नहीं बनाती वीडियो। जब जावेद साथ बैठे होते हैं तो बना लेती हूँ, वरना नहीं बनाती, क्योंकि मेरा व्लॉग तो बन जाता है ना। तो जावेद का व्लॉग बनाने का टाइम ही मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो सुबह से शुरू करती हूँ अपना व्लॉग बनाने के लिए। जावेद तो शाम को आते हैं, शाम को तो मेरा पूरा व्लॉग कंप्लीट हो जाता है, इसलिए जावेद का व्लॉग नहीं बन पाता। कभी कभी जैसे हम रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करते हैं तो मेरे साथ बैठे हुए होते हैं तो वो उसका थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ, वरना जो मेरा व्लॉगिंग स्टार्टिंग होती है वो मेरी तहज्जुद के नमाज से ही होती है। इसकी वजह से जावेद हमारे व्लॉग में बहुत कम नज़र आता है, पर इंशाअल्लाह ताला जैसे डे बाय डे गुजरता जाएगा मैं इनकी वीडियो बनाती रहूँगी। सही। और जी बस अभी करूँगी व्लॉग को एंड, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।